नमस्कार बच्चों। आज हम लोग मीरा के दूसरे पद का अध्ययन करेंगे और यह जो दूसरा पद है यह आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है, जिसमें मीरा ने यह बताने का प्रयास किया है कि उनका इस भौतिक संसार से कोई सरोकार नहीं है और वो पूर्णतया इस भौतिक संसार और भौतिकता से मुक्त होकर के केवल और केवल अपने परमात्मा श्री कृष्ण के भक्ति में पूर्णतया लीन है। और लीन ही नहीं बल्कि मीरा साक्षात आत्मा स्वरूप हैं और मीरा की आत्मा उस परमात्मा से साक्षात्कार कर चुकी है। मीरा की आत्मा और परमात्मा का तादात्म्य स्थापित हो चुका है। तो आइए देखते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची। साफ साफ मीरा का कहना है कि मीरा ने अपने पैरों में घुंघरू बांध करके नाचना शुरू कर दिया है। वो नाच रही, वो अपने पैरों में घुंघरू बांध करके नाच रही हैं। उनको जरा भी संकोच नहीं इस बात का कहने का कि वो घुंघरू बांध करके नाच रही हैं। और किसके लिए नाच रही हैं? कृष्ण के लिए नाच रही हैं, गिरधर के लिए नाच रही हैं, गोपाल के लिए नाच रही हैं, क्योंकि वही उनके सर्वस्व हैं और उनके अलावा बाकी इस भौतिक संसार में कुछ भी उनको दिखाई नहीं पड़ता है। और आगे कह रही हैं कि मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। क्योंकि मैं नहीं, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही करें, मैं खुद स्वयं में ही उस परम तत्व परमात्मा श्री कृष्ण को महसूस करती हूं। अर्थात मीरा कह रही है कि मैं स्वयं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं, कृष्ण मीरा हैं, मैं कृष्णमय हो चुकी हूं, परमात्मा मैं हो चुकी हूं। मेरी आत्मा उस परमात्मा से साक्षात्कार कर चुकी है। मेरी आत्मा उस परमात्मा में, उस परम तत्व में विलीन हो चुकी है। इसलिए मेरा और मेरे भौतिक शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। और यही कारण है कि पैरों में घुंघरू बांध करके बिना किसी झिझक के, बिना किसी संकोच के उस परमात्मा के भक्ति में लीन होकर के उन्हीं के धुन में बिल्कुल नाचे जा रही हैं। और उनके इस भाव को देख करके, मीरा के इस वर्ताव को देख करके लोग कहें मीरा भाई बावरी। लोग क्या कहते हैं कि मीरा बावरी हो गई है, वो पागल हो गई है। न्यात कहें कुलनासी, और जो उनके जात बिरादरी के लोग हैं, न्यात मतलब नात, जात बिरादरी के लोग, वे कहते हैं कि इसने कुल अर्थात खानदान, परिवार के मर्यादा को नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। बावरी लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि मीरा शादीशुदा थी, एक राजघराने की थी, और उस बर्बर समाज में, उस मध्यकालीन समाज में महिला का घर से बाहर निकल करके भक्ति करना, मोक्ष प्राप्ति की चेष्टा करना, ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना शायद उस मध्यकालीन पुरुषवादी मानसिकता के बिल्कुल अनुकूल नहीं था। और वही बात यहां पर झलक रही। यही कारण है कि परमात्मा के मार्ग पर चल रही हैं मीरा, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इनको पागल कहते हैं, बावरी कहते हैं, इनको कुलनासी कहते हैं। मीरा का व्यंग है इसमें। आखिर क्या बुरा किया इन्होंने? कौन सी इन्होंने गलती की जिस गलती के कारण इनको परिवार की मर्यादा को नाश करने वाली कहा जाए? तो कहीं ना कहीं तत्कालीन समाज की जो पुरुषवादी मानसिकता है उसके ऊपर व्यंग है। और यही कारण है, नीचे वाली पंक्ति देखिए, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हंसी। उनके ससुराल के लोग, राणा ने विष का प्याला, जहर भेजा उनको मारने के लिए, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता था कि मीरा के इस बर्ताव से उनके परिवार की मर्यादा कलंकित हो रही है, उनके परिवार की मर्यादा क्षीण हो रही है। इसलिए मारने के लिए उन्होंने जहर भेजा। लेकिन उस जहर को पी करके, विष को पी करके भी मीरा मुस्कुरा रही थी। जहां उनको कष्ट होना चाहिए, तकलीफ होना चाहिए, परेशानी आनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं आती, बल्कि वो हंस रही हैं। और इनके इस हंसी में भी व्यंग छुपा हुआ है, क्योंकि मीरा तो कह रही है कि मैं कृष्ण हो चुकी हूं, आप ही हो गई साची। मैं स्वयं में परमात्मा हो चुकी, मैं स्वयं में कृष्णमय हो चुकी हूं।
मेरे इस भौतिक शरीर का कोई मतलब ही नहीं है। और जब स्वयं हमारी आत्मा उस परमात्मा से तादात्म्य स्थापित कर चुकी है, तो परमात्मा और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। शरीर को आप नष्ट कर सकते हैं, आत्मा का आप बिल्कुल नुकसान नहीं कर सकते हैं, आत्मा का कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए वो हंस रही है कि बताओ किसे मारने का प्रयास कर रहे हैं? मीरा के शरीर को। मीरा तो है ही नहीं, मीरा तो कृष्णमय हो चुकी है, क्योंकि मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीराबाई का कहना है कि मेरे लिए मेरे जीवन में सिर्फ गिरि को धारण करने वाले चतुर गोपाल, गिरधर, कृष्ण, मुरारी, मनमोहन, यही मेरे लिए सब कुछ हैं। और ये कृष्ण, ये भगवान, ये परमात्मा मुझे सहजता से प्राप्त हो गए हैं और वो अविनाशी हैं। सहजता से प्राप्त होने का मतलब कि मीरा ने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किसी भी ढोंग ढकोसले कर्मकांड या धार्मिक प्रपंच का सहारा नहीं लिया, बल्कि प्रेम के मार्ग को चुना, माधुर्य भक्ति को चुना, जिसमें एक भक्त अपना अहंकार त्याग कर सर्वस्व न्यौछावर करते हुए परमात्मा की भक्ति करता है। और फिर भक्त की आत्मा उस परम तत्व परमात्मा में विलीन हो जाती है। वो स्वयं अपने अंदर परम तत्व परमात्मा को महसूस करने लगता है। तो बच्चों, ये दूसरा पद मीरा का और पहला पद भी आप लोगों ने पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि मीरा की भक्ति, मीरा की काव्य शैली और इन पदों को आप समझ गए होंगे और दोबारा इसका अध्ययन करके और अच्छे ढंग से आप समझने का प्रयास करेंगे।